इटली से धड़ल्ले से जहर लाकर इंडिया में बेचा जाएगा और उस पर कोई रेगुलेशन भी नहीं होगा। ये स्टोरी मैं आपको पूरी अच्छे से सुनाता हूँ, लास्ट तक देखिएगा। इटली में वेकेंजा नाम के शहर में एक केमिकल बनाने की फैक्ट्री है, मिटनी। इस फैक्ट्री के आसपास के लोगों को और इस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को कुछ दिनों के बाद अजीबोगरीब बीमारियां होने लगी। तो फिर ये जब बीमारियां बढ़ी तो सबके ब्लड का टेस्ट करवाया गया। तो ब्लड के टेस्ट के अंदर उसके में पाया गया कि इन सब के पीएफएस में एक केमिकल है, उस केमिकल को बोलते हैं फॉरएवर केमिकल। अब ये फॉरएवर केमिकल ऐसा केमिकल होता है जो कि आपके शरीर में जाने के बाद न खत्म होता है, न पानी में खत्म होता है, न जमीन पर खत्म होता है। ये कभी खत्म ही नहीं होता, तभी इसको फॉरएवर केमिकल कहते हैं। लेकिन ये केमिकल लोगों के शरीर में गया कैसे? तो ये पता चला कि फैक्ट्री जो केमिकल डिस्चार्ज करती है वो लोगों के पीने के पानी में मिल गया, जिसके कारण लोगों के शरीर में ये केमिकल पहुंच गया। इटली के हेल्थ इंस्टीट्यूट के हिसाब से केमिकल ह्यूमन बॉडी में 8 नैनोग्राम पर मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन गेस करिए वहां जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनके शरीर में ये कितना पाया गया होगा। 8 मिलीग्राम की मिनिमम आपके उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके शरीर में ये पाया गया न तो 80, न 8,000, न 80,000, ये पाया गया 91,000 से भी ज्यादा। तो आप सोच सकते हैं जो चीज 8 नंबर से भी ज्यादा ऊपर होने पर हानिकारक होती है, वो अगर 10,000 गुना 20,000 गुना अगर ज्यादा हो तो वो कितना हानिकारक होगी। तो ये इतना हानि पहुंचाई वहां के लोगों को। इटली के उस शहर में इस केमिकल से 3.5 लाख से ज्यादा लोग ग्रसित हो गए। तो फिर वहां की सरकार को एक्टिव होना पड़ा और उस फैक्ट्री को बंद कराया गया और रेस्पॉन्सिबल जो लोग थे उनको जेल में डाल दिया गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये कहानी अब यहाँ समाप्त हो गई, कंपनी बंद, फैक्ट्री बंद। लेकिन नहीं, इंडिया के लिए यहाँ से कहानी शुरू होती है। फैक्ट्री बंद है लेकिन उसकी मशीनें तो वहीं थी। तो फिर इन मशीनों को बेचने के लिए एक ऑक्शन हुआ और इस ऑक्शन में केवल एक ही कंपनी ने बिड किया, वो थी इंडिया की वीवा एंटरप्राइजेज। वीवा एंटरप्राइजेज ने बिड किया और ये कंपनियां कंटेनर में पैक होकर इंडिया लाई गई, मुंबई। और ये वीवा एंटरप्राइजेज एक सब्सिडरी कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक की। अब ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी ने ये मशीनें खरीदी है और ये उसी सेम केमिकल जो फॉरएवर केमिकल है उसी का सेम प्लांट रत्नागिरी में लगाने जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, इंडिया में इसमें जो केमिकल से जो नुकसान होता है, पीएफएस जो नुकसान होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए कोई भी संगठन नहीं है, कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो अपनी फैक्ट्री खोल सकते हैं और धड़ल्ले से जहर बना सकते हैं, या वो वहां से अगर उन जहर से किसी को नुकसान होगा तो किसी को उसकी कोई परवाह नहीं है। इंडिया वालों में बहुत एंटीबॉडी है, सब कुछ सहन कर लेंगे।